लो जी, ना नफरत में ना प्यार में, जो मज़ा है इंडिया की हार में। हाय 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 हाय, कर लो क्यों पंडा, होर दो गाला उन्होंने हैं। शुभमन गिल साहब होर गालियां दो, सराज साहब डीएसपी साहब होर उनको छेड़ो हैं। तुम्हारी बैटिंग नहीं आनी थी क्या? उन्होंने दोबारा फील्डिंग में नहीं आना था? आखिरी इनिंग समझ ली थी क्या? हैं मतलब इतनी गुंजाइश तो छोड़ो ना अपने लिए कि भाई साहब वापसी का रास्ता भी निकल सके, कहीं पतली गली से भाग भी सको। लेकिन नहीं, बदमाशी दिखानी थी भाई साहब हमें तो ज़्यादा, हम फनियर खान हैं। तुम्हारी ऐसी कि तैसी दिखाया ना फिर गवर्नमेंट ने तुम्हारा हाल क्या किया फिर भाई साहब उन्होंने, हैं। शोएब बशीर को इंडिया वाले वीज़ा ही नहीं देते थे, हैं जी, क्योंकि उसका बैकग्राउंड पाकिस्तानी था। फिर आखिरी विकेट भी भाई साहब डीएसपी की लीस ना जायज़ ना सारी कुछ, हैं तो ऐसी थी तैसी है। लो जी, आते मैच की तरफ। ये तो पता नहीं पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है, मैं कोई कसक ना निकालूं, कोई कसर ना छोड़ूं, ऐसा हो नहीं सकता। लितर परेड करना लाजमी होता है, लेकिन यार यहाँ पे इंग्लैंड ने जो लितर परेड की है ना इंडिया की, क्या ही कहने भाई साहब। टेस्ट मैच की बात की जाए, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक टेस्ट मैच किया, क्या कमाल का मैच हुआ। और लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड, क्राउड, एटमॉस्फेयर, क्या ही कहने भाई साहब। पहली इनिंग इंग्लैंड ने 387 रन बनाए, जो रूट ने सेंचुरी बनाई भाई साहब। बुमराह ने वापसी की, फाइफर ले गया, कमाल की बल्लेबाजी का मुकाबला किया गया और दूसरी जानिब से गेंदबाजी का भी। फिर भाई साहब इंडिया की बैटिंग आती है, इंडिया की जानिब से केएल राहुल 100 बनाता है भाई साहब, क्या कमाल की बारी खेलता है। लेकिन दूसरी जानिब जोफ्रा आर्चर की वापसी होती है इंग्लैंड टीम में, जोफ्रा आर्चर भी अपना आप बताता है भाई साहब। खैर इंडिया की टीम भी ना एक रन ऊपर बना सकी ना एक रन कम कर सकी, यानी ना लीड बना सकी और ना लीड दे सकी इंग्लैंड को, यानी 387 रन पे वो भी ढेर हो गए। फिर बारी आती है भाई साहब दूसरी इनिंग की, जहाँ पे इंग्लैंड की दोबारा से बैटिंग आती है, लेकिन यहाँ से सारी बदमाशी शुरू हो जाती है भाई साहब, लड़ाइयाँ, गालियाँ, ठीक है। शुभमन गिल की जानिब से बोला जाता है जब जैक क्राली और बेन डकेट टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब अगले दिन में मैच में दाखिल होना था। हाय हाय हाय, क्या कहना भाई साहब। तीसरे दिन का इख्तिताम हो रहा था बेसिकली, वहाँ पे किसी ना तरीके से इंग्लैंडी जो खिलाड़ी हैं वो दिन ख़त्म कराने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन की बारी आती है भाई साहब, क्या कहूँ मैं आपको, 14 विकेटें गिरती हैं भाई साहब। चौथे दिन 14 विकेटें, इंग्लैंड की टीम 192 रन बनाकर ऑल आउट, बुक फारक। फिर जो गालम ग्लोच हुई, जो भाई साहब स्लैजिंग हुई, जो एक दूसरे को ताने कसे गए, क्या सिराज की तरफ से, क्या शुभमन गिल की तरफ से, क्या बेन डकेट की तरफ से। खैर फिर इंडिया की भी बैटिंग आई भाई साहब, छोड़ा उन्होंने इंडिया का भी नहीं। 14 विकेटें कैसे गिरी, दूसरी इनिंग में 4 विकेटें इंडिया की फुड़क दी भाई साहब। स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, जस्ट 193 का टारगेट दिया। इंडिया वालों ने कहा ऐसे 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 कर लेंगे हम, मसला ही नहीं, हमें क्या मजबूरी है। हमारा भाई साहब क्या कमाल का स्टैंडर्ड सेट है, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, डबल सेंचुरियाँ नहीं है। पहले मैच में 5 सेंचुरियाँ, उसके बाद भी भाई साहब हमारे कप्तान साहब ने डबल सेंचुरी, फिर सेंचुरी। हमें कोई टेंशन परेशानी नहीं है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, हमें क्या टेंशन है भाई साहब। इंडिया के जब बैट्समैन है टॉप ऑर्डर उड़ा दिया भाई साहब इंग्लैंड ने। जोफ्रा आर्चर अगेन जायसवाल को दोबारा विकेट लेने में कामयाब हो गए भाई साहब। केएल राहुल टिक गया, ठीक है, चौथे दिन तक केएल राहुल टिका रहा, लेकिन बाकी जो करुण नायर टिक नहीं दिया भाई साहब। खैर जो नाइट वॉचमैन भेजा भाई साहब दीप आकाश, शायद ऋषभ पंत की विकेट बचा लेगा या भाई साहब केएल राहुल को बचा लेगा, वो बेचारा चलता बना फिरा। इस तरह इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट हो गए। नेक्स्ट दिन की बारी आ गई, यानी 5वें दिन की भाई साहब। खैर वो किधर है 5वें दिन के खेल से बताने से याद है, वो किधर है, इरफान पठान आजकल नज़र नहीं आ रहा। उसने ये भी नहीं बोला कि संडे कैसा रहा पड़ोसियों। खैर मंडे का मैच खत्म हुआ है, संडे बढ़ गया संडे यार, तो मैं मिस जरूर कर था भाई साहब उसको। इंडिया की बारी आई भाई साहब, मैच तगड़ी का हुआ। ये अगर मैं बोलूँ कि एज़ा मैं पाकिस्तानी मतलब क्रिटिक्स बोलूँगे इंडिया के अगेंस्ट के भाई हो त्यासी तुम्हारी, नहीं, इंडिया ने अपनी तरफ से बस का जोर लगाया भाई साहब, आखिर तक गए। जडेजा ने स्टिल क्रीज में खड़ा रहा, नॉट आउट रहा, 61 रन बनाए, लड़ा डटा भाई साहब, लेकिन उसका साथ नहीं दिया किसी भी प्रॉपर बैट्समैन ने। टेल एंडर ने साथ दिया, जसप्रीत बुमराह और भाई साहब मोहम्मद सिराज ने आखिर तक
जुड़े रहे आखिर तक कि शायद हमें जो चांस मिल जाए। ड्रा का चांस कम था, ज़्यादा विनिंग का चांस था भाई साहब। लेकिन उधर दूसरी तरफ इंग्लैंडी बॉलर बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, क्रिस वॉक्स और फिर उसके बाद भाई साहब शोएब बशीर, जिसको इंडिया वालों ने वीज़ा नहीं दिया था, आखिरी विकेट उसने ले ली, 170 पर इंडिया को तमाम कर दिया भाई साहब। ओ पर मारा तुम्हारी है ऐसी कि जीतने देते तुम्हारे लॉर्ड्स का टेस्ट, हमारा ग्राउंड, हमारा खेल, हमारी जीत, बदमाशी तुम्हारी नहीं चलने देंगे। खैर क्या कमाल का टेस्ट मैच हुआ, क्या कमाल का मज़ा आया भाई साहब टेस्ट मैच देखने का। दिल साहब का यूँ दर्द दर्द कर रहा था। हालांकि मेरी टीम दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन एज अ फैन ऑफ क्रिकेट आपका दिल यूँ पंप पंप कर होता है। यानी अभी विकेट गिरी, अभी रन्स पड़ने, कमाल का टेस्ट मैच हुआ, कमाल का एटमॉस्फेयर, कमाल का ग्राउंड। भाई साहब आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा अच्छी लगी और शुभमन गिल को क्या कहना चाहेंगे भाई साहब के, कहाँ उसने गलती की कैप्टनसी में, ओवरऑल टीम में, और जो इंग्लैंड ने खेला उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ज़रा आज कमेंट बॉक्स में जल्दी शाबाश।